क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है e⁻ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसका हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष में। तो चलिए बच्चों हम इसको देखते हैं कैसे हमारा ये समाकलन होगा। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमको अलग सा कोई चीज दिखता है जिसका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं उसको हम t मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप e के पावर पे 10x लिखा हुआ है ना, और यदि e के पावर पे x होता तो हम आसानी से उसका समाकलन कर पाते, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, आपका 10x लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10x को t मान लेंगे और जिस भी संख्या को हम t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। तो क्या 10x का अवकलन करने पे उसके साथ वाली कोई संख्या मिल रही है क्या? तो देखिए 10x का अवकलन कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए यहाँ इंटू में सेक स्क्वायर एक्स हमको दिया हुआ है। तो हम आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं उस 10x को t मान करके। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे। तो हमने लिखा यहाँ पर बच्चों e⁻ 10x इंटू पे है हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों, x के सापेक्ष हमको इसका समाकलन करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बच्चों, आराम से लिखते आइए इसको, है ना। और यदि आप यहाँ पर जल्दी से इसको अच्छे से कैच कर लेंगे तो फिर आए गए क्वेश्चन हमारे बहुत साधारण तरीके से बनेंगे। चलिए बच्चों, तो हमने क्या बोला बच्चों, माना 10x बराबर हमने मान लिया बच्चों t, और जब t मानते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 10x का अवकलन किया तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, सेक स्क्वायर एक्स। और ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा कि जब मैं अवकलन कर लेता हूं तो यहां मैं गुणे पे क्या लिखता हूं, dx, और बराबर पे आ जाएगा मेरा बच्चों dt। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? चलिए, तो जब हमने सेक स्क्वायर एक्स dx, यहां मैंने इसको क्यों रखा यहां पर, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स मुझे यहां गुणे पे है और गुणे पे क्या है, dx है। तो इतने का जो मान है मुझे वो क्या मिल गया बच्चों, dt मिल गया। तो मैं आसानी से इस पूरे संख्या का समाकलन कर सकता हूं। देखिए कैसे बच्चों, तो मैंने लिखा e के पावर पे 10x को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, और सेक स्क्वायर एक्स dx ये किसके बराबर हो गया बच्चों, dt के बराबर हो गया। मतलब हमारा सारा का सारा जो फलन है अब वो t के सापेक्ष आ गया अवकलन करने के लिए, और t के सापेक्ष अवकलन हमको करना है किसका, et का, और इसका हम आसानी से अवकलन कह रहा हूं मैं, समाकलन करना है हमको et का, और हम आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इसका हम समाकलन करते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, जब e⁻x का हम समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, e⁻x ही मिलता है। तो सेम यहाँ e⁻t का हम t के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, e के पावर पे t, और प्लस में आप एक लगा सकते हैं कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, आप यहाँ t का मान रख दीजिए। t हमने कितना लिया हुआ था बच्चों, 10x लिया हुआ था, तो 10x और प्लस में आ गया आपका c। ठीक है बच्चों, तो बड़ी आसान तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बना। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं बच्चों, वो भी आपका सेम तरीका है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ आप देख रहे हैं 10 स्क्वायर एक्स लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यदि मैं इस सिर्फ 10x को मैं t मानता हूँ तो उसका अवकलन करूंगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, क्योंकि जिसको भी हम t मानते हैं समाकलन में हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं। तो देखिए माना, फिर से माना 10x बराबर हमने ले लिया क्या बच्चों, t। तो अब इसका अवकलन करिए दोनों पक्षों पर, तो 10x का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर पे आ जाएगा बच्चों आपका dt। कोई दिक्कत? तो देखिए यदि हमको इंटीग्रेशन करना था dx के साथ x के सापेक्ष में, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया बच्चों आपका, बराबर पे क्या हो गया, dt। चलिए लिख लेते हैं हम इसको। तो 10x को हमने t माना था बच्चों, 10x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, t का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, dt। और आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। फिर मैं लिखता हूं एक बार, x⁴n का जब हम dx के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई n+1। याद आया बच्चों आपको? तो t के सापेक्ष अपन कर रहे हैं तो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला, पावर पे जो भी रहेगा +1 करेंगे और उतने से ही हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, और प्लस में आप यहाँ पर एक नियतांक ले सकते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए t के पावर पे 3, तो यहाँ पर आ गया बच्चों t के पावर पे 3 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 3, प्लस में c। आप चाहे तो यहाँ t की वैल्यू पुट करें, चाहे मतलब करना पड़ेगा t की वैल्यू पुट। कितनी है t यहाँ पर बच्चों, 10x,
तो यहाँ हमने रखा 10 और क्यूब लगा हुआ तो इसलिए क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस में आ गया बच्चों सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत इजी क्वेश्चंस है बच्चों, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हमको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए बच्चों यहां हम किसको टी लें, यदि मैं इसको तोड़ता भी हूं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स में है और यहां से 1 कटेगा नहीं इतनी आसानी से, है ना। और जैसे देखिए यदि मैं यहाँ पर साइन एक्स को टी लेता हूँ तो कॉस एक्स तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स में 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो मैं वो भी नहीं ले सकता हूँ। नीचे वाले में यदि मैं पूरे के पूरे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इतने पूरे को टी लूंगा तो 1 का अवकलन करूंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करूंगा तो कितना मिल जाएगा बच्चों मुझे, साइन 2x मिल जाएगा, है ना। तो ये नहीं मिलेगा मुझे, तो क्या करूं बच्चों, तो साइन एक्स कब मिलता है, जब मैं कॉस एक्स का अवकलन करता हूं ना। और यदि मैं सिर्फ इसके कॉस एक्स को ही टी ले लूं, सिर्फ क्या करूं बच्चों, मैं कॉस एक्स को ही टी ले लूं, तब तो मैं उसका अवकलन करूंगा तो साइन एक्स मुझे मिल जाएगा, फिर मैं वहां से टी लेकर के आगे चल सकता हूं। लेकिन यदि मैंने इसको टी ले लिया तो क्या ये किसी फॉर्मूले पे मुझे दिख रहा है क्या, तो बच्चों आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा, है ना। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमको मिलता है बच्चों tan इनवर्स x मिलता है ना। x के सापेक्ष यदि हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, tan इनवर्स x। और यदि मैं इसको t ले लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम इसी तरीके से फॉर्मूले पे आ गया और ये dt पे चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, है ना। तो चलिए हमने जहां से बोला हुआ था, माना हमने लिखा cos x बराबर ले लिया बच्चों t, तो cos x का यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, माइनस साइन एक्स dx बराबर पे आ गया आपका dt। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, हमको साइन x सिर्फ चाहिए, देखिए साइन x के साथ में गुणे पे dx है तो हमने ले लिया साइन x इंटू dx बराबर पे आ जाएगा बच्चों, ये देखिए माइनस इधर इंटू पे आएगा, माइनस पे dt। कोई दिक्कत बच्चों इस पे, चलिए हम मान रखते हैं इसमें आसानी से अपना, तो साइन x dx बराबर मिल गया बच्चों माइनस dt। आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो माइनस dt और बटे पे क्या बच जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस, और cos को माना है t तो t स्क्वायर। क्लियर है, dt आप यहां लिखना चाहो यहां लिख सकते हो, या फिर यहां भी लिखना चाहो यहां लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारा सेम आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों। अच्छा ये एक और चीज का फॉर्मूला है ना, यदि हमारा ये प्लस में रहे तो हम लिख सकते हैं इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स उसका समाकलन होता है। यदि हम इसी को माइनस में लिख दें बच्चों, इसी फॉर्मूले को माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों कॉट इनवर्स एक्स का। किसका होता है बच्चों यहाँ पर, कॉट इनवर्स एक्स का। तो ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर और टी के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है हमको। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ। और यदि आप माइनस बाहर करोगे तब यहाँ क्या बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर आप tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए हमने यहाँ पर, मैं माइनस को लेके चल रहा हूँ इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर कॉट इनवर्स, और t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर t। कोई दिक्कत इसमें बच्चों। तो चलिए कॉट इनवर्स t आ गया, अब आप t का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो हमने रखा यहाँ पर बच्चों कॉट इनवर्स और t का मान है आपका cos x। कोई दिक्कत इसमें, प्लस में आप चाहें तो c यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना, या आप चाहें तो tan इनवर्स के रूप में लिखना चाहें बच्चों तो tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। हम जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना कि भाई माइनस को यदि मैं बाहर ले लेता हूँ तो यही सेम क्या हम लिख सकते हैं इसको बच्चों, माइनस बाहर चला गया तो माइनस dt/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब आप समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, प्लस में c, और t का आप मान रख दो यहाँ पर बच्चों, तो माइनस tan इनवर्स t का मान है आपका cos x, प्लस में आ गया बच्चों c। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, चलिए नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e⁻−x cos x स्क्वायर 2e⁻−x प्लस 5। अब इसमें किसको टी लूँ मैं, बताइए बच्चों। हम क्या करते हैं, जहां भी टी हम रखते हैं, टी रखने के बाद उसके साथ वाला जो हमारा संख्या होना चाहिए वो समाकलन के योग्य होना चाहिए।
तो यदि मैं देखिए जैसे यहाँ पर ये अलग से तो मैं ले नहीं सकता, इतने पूरे को मैं t मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, cosec स्क्वायर t। और cosec स्क्वायर का समाकलन मेरे पास में आसानी से है, आपको याद होगा cosec स्क्वायर x बराबर होता है इसका हम जब समाकलन करते हैं, ठीक है, dx तो बराबर होता है माइनस cot x। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूला याद है इसका, है ना। तो ये हम समझ गया कि भाई cosec स्क्वायर यहाँ पर t ले लेंगे तो इसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम t लेते हैं तो क्या इसके साथ में ये जो अलग से गुणे पे आ रहा है, हम गुणा तो भी लगा नहीं रहे हैं, अलग से जो गुणे वाला संख्या है क्या ये आता है क्या इसको अवकलन करने के बाद? तो देखिए बच्चों 2e⁻x, 2 तो बाहर चला जाएगा और e के पावर में -x है, -x को मैं माइनस ही रहने देता हूँ। इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना। और 5 का तो हो जाएगा 0, अकेला है वो 5। तो चलिए देखते हैं कैसे, है ना। शुरू करते हैं हम इसको बच्चों। तो हमने लिखा बच्चों, माना क्या लिखा यहाँ पर, 2e⁻x + 5, इसको मान लिया बच्चों हमने t। क्लियर है इतनी बात? चलिए दोनों पक्षों पे x के सापेक्ष अवकलन करें। तो देखिए यहां जब करेंगे हम तो 2 यहां गुणे पे है, ये बाहर चला गया। e⁻x, देखिए बच्चों जब e⁻ कोई भी संख्या हो उसका यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को भी छोड़कर रखिए, माइनस को अपन x मान लेते हैं, -x की जगह सिर्फ x मान लिया। तो e⁻x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या बच्चा मिलता है हमको, e⁻x ही मिलता है। अब सिंस यहाँ x ना होकर ये क्या है -x, इसलिए हमने ले लिया -x। और जो भी संख्या रहती है यहाँ पर, यदि x के अलावा, जैसे यहाँ क्या लिखा है -x, तो इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं तो -x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, -1। तो माइनस मैंने यहाँ पर गुणे पे कर दिया। क्लियर है इतनी बात? प्लस में 5 है तो 5 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0। और इतने पूरे के यहाँ पर गुणे पे हम क्या करते हैं बच्चों, dx बराबर पे आ जाएगा आपको dt। अवकलन ध्यान रखना है बच्चों, अवकलन एक बार फिर से देख लीजिए। अवकलन हमेशा जब, जैसे मान लीजिए मैं अब अलग से आपको अवकलन दिखा रहा हूँ e⁻x का, यदि आपको याद नहीं होगा तो हम क्या करते थे बच्चों, जब अवकलन करते थे ना तो इतने को पूरा को हम t मान लिया करते थे, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला e⁻x वाला हुआ करता था, -x वाला नहीं हुआ करता था। तो जब हमने इसको t मान लिया है ना इतने को, तो हम क्या लिखते थे बच्चों, यहाँ पर d/dt में बदल जाया करता था हमारा ये, और e के पावर पे t हमने लिखा। अब जिसको t माना हुआ था हम उसका x के सापेक्ष में अवकलन करते थे, तो किसको हमने t माना था बच्चों, -x को, तो यहां लिख दिया हमने -x। अब देखिए t के सापेक्ष e के पावर पे t का तो वही आएगा, और -x का जब हम अवकलन करेंगे बच्चों तो माइनस बाहर आ गया, और x का करते तो हमेशा क्या मिलेगा, 1। अब देखिए माइनस यहाँ गुणे पे आ गया बाहर पे, e के पावर पे t का मान रखा, क्या मिल गया, -x। देखिए सेम यही काम मैंने बच्चों यहाँ पर करा, है ना। तो प्रोसेस को ध्यान में रखना है, प्रोसेस को भूलना नहीं है, पीछे की चीजों को रिवाइज करते जाना है। अवकलन, फिर अवकलन के बाद समाकलन, हर चीज काम में आनी है ना। तो चलिए बच्चों, ये तो प्लस में 0 है, इसको तो हटा देंगे हम, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, देखिए बच्चों माइनस, अच्छा एक ही बार में कर लेते हैं। यहाँ आपको मिल रहा है सिर्फ e के पावर में -x गुणे पे इस पूरे के साथ में, जबकि यहाँ पर -2 भी है गुणे पे। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, सिर्फ इतने को रहने देता हूँ, e के पावर पे -x, इनटू पे है हमारे पास में dx, और जो एक गुणे पे है -2 अलग से, वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, बटे पे। तो यहाँ हमने लिख दिया -1/2 बटे में आ गया, और इनटू पे क्या है आपके पास में dt। क्लियर है इतनी बात? चलिए मान रखते हैं हम बच्चों इसमें। तो e के पावर पे -x, देखिए ध्यान से समझिएगा, e के पावर पे -x इनटू पे dx, इतने पूरे का मान क्या है, -1/2 dt। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लिखते हैं cosec स्क्वायर, इतने को माना है हमने t, तो हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर cosec स्क्वायर t। और अब देखिए e के पावर पे -x इंटू dx बराबर कितना हो गया आपका, -12 dt। क्लियर है इतनी बात? तो -1/2 यहाँ गुणे पे ही है, बाहर चला गया, आएगा यहाँ पर -1/2, इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया बच्चों आपका cosec स्क्वायर t dt। और अभी मैंने आपको बताया था cosec स्क्वायर t का x का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, -cot x। यहाँ रख दीजिए मान, तो -1/2 यहाँ बाहर पे है, cosec स्क्वायर का किया तो हमने क्या मिल गया हमको, -cot और t मिल गया ना, प्लस में हम चाहे तो यहाँ पर c लिख सकते हैं। चलिए माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और t का मान रख दीजिए cot, और t हमने किसको लिया था बच्चों, 2
ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, और प्लस में 5, ठीक है। और बटे में यहाँ पर 2 भी है, चाहे तो बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में यहाँ पर c, ठीक है बच्चों। तो बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेशन आ गया, क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन करें इसको। 8वां क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पर पहला है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, और दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और इन दोनों का समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में करा हुआ है ना। देखिए बस सिंपल सा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूं इसमें कैसे आप शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है यहाँ पर ये स्क्वायर में लगा हुआ है, और हमेशा हम स्क्वायर में संख्याएं पसंद नहीं करते हैं समाकलन करते वक्त, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इतने को टी मान लेते हैं ना। सिर्फ साइन एक्स को यदि आप टी मान लोगे तो साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा आपको, है ना, अवकलन करने पे। तो यहां पर आप टी किसको मान लोगे बच्चों, यहां पर साइन एक्स को मान लोगे, है ना। तो साइन एक्स बराबर टी ले लोगे तो आपको अवकलन करने पे कॉस एक्स मिल जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, सिंपल सा, है ना। इसी तरीके से देखिए बच्चों, अब ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, यहाँ cos x को यदि आप t मान लोगे तो उसका अवकलन करोगे तो sin x मिल जाएगा, और यहाँ t स्क्वायर आ जाएगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्लियर है इतनी बात। हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देखिए यहाँ पर पहला इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 4, साइन के साथ में दिया है एक्स टू द पावर 4, हमको सिर्फ साइन टी चाहिए होता है, साइन एक्स चाहिए होता है, ये अलग से दे रखा हुआ है। तो यदि मैं इसको टी मानता हूं तो x4 का अवकलन करूंगा तो एक्स क्यूब मुझे मिल जाएगा, आपको पता है इस चीज का। इसी प्रकार से कॉस एक्स स्क्वायर में भी देखो, ये अलग से रूट एक्स दिया हुआ है, और रूट एक्स का अवकलन करूंगा तो 1/√x भी मुझे मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं, समझते हैं बच्चों। आप टी मानने वाले प्रोसेस को बहुत ध्यान में रखिए, हम किसको टी ले रहे हैं, क्यों टी ले रहे हैं, इस प्रोसेस को आप कैच करिए यहाँ पर, है ना। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, माना हमने किसको लिया बच्चों, x टू द पावर 4 को ना, यदि इसको हम t ले लेंगे तो sin t आ जाएगा, और आसानी से sin t का हम समाकलन कर सकते हैं। तो x टू द पावर 4 बराबर हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर t, करिए x के सापेक्ष अवकलन। तो x4 का करेंगे बच्चों तो क्या होता है, देखिए घात वाली जो संख्या होती है वो सामने आती है, और हमेशा घात क्या हो जाएगी, 1 घट जाएगी। तो 4 में से 1 घटा, कितना बचा, 3, और गुणे पे dx बराबर पे dt आ गया। अब क्या है आपके साथ में x क्यूब dx ना, तो उतने का ही मान आप रखिए यहाँ पर। तो x क्यूब dx बराबर पे आ जाएगा, 4 गुणे पे है, बटे पे चला गया, dt बटा 4 हो गया इतना, मान रखिए बच्चों इस पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, है ना, साइन t, और x क्यूब dx को हमने मान लिया है क्या, dt बटा 4। तो बटे 4 को आप चाहे तो बाहर भी यहाँ डायरेक्ट कर दो, 1/4 हमारा बाहर आ गया। चलिए साइन t का हम बच्चों यदि समाकलन करते हैं तो आपको याद होगा क्या मिलता है बच्चों, माइनस कॉस t, क्या मिलेगा, माइनस कॉस t, माइनस को यहाँ बाहर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस में डाल दिया यहाँ पर c, कोई दिक्कत। चलिए t का मान रख देते हैं बच्चों, तो -1/4 कॉस, और t हमने माना हुआ था x टू द पावर 4, प्लस में आ गया बच्चों c। देखिए कितना आसान था, 2 लाइन का क्वेश्चन था, है ना। धीरे धीरे आप इसी को डायरेक्टली करते जाओगे बिना कॉपी और पेन की मदद से, है ना, आसानी से होता जाएगा। अभी प्रोसेस को समझते जाइए, ठीक है। cos x स्क्वायर √x/√x दिया हुआ है बच्चों, तो मैंने बोला था अभी आपको कि √x को आपको t मानना है। तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस, माना √x बराबर t लिया हमने, और √x का मतलब क्या होता है बच्चों, x टू द पावर 1/2 होता है ना, इज इक्वल टू t, ठीक है। और जब आप इसका अवकलन करते हो, सेम प्रोसेस है ना, 1/2 हमारा कहाँ चला जाएगा बच्चों, बाहर, सामने की तरफ में गुणे पे चला आएगा, और घात में हमेशा हम क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। तो जब 1 घटाएंगे, 1/2 में से 1 घटा तो क्या बचेगा बच्चों, -1/2, है ना, और dx बराबर पे dt। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास में -1/2 यहाँ नहीं दिख रहा ना डायरेक्ट में, हम इसको माइनस को नीचे लाएं तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 1/2, माइनस वाला नीचे आएगा तो प्लस में आ जाएगा, x टू द पावर +1/2, और 1/2 को ही हम क्या लिखते थे, करनी, है ना, और इनटू में क्या बचा बच्चों, dx बराबर पे dt। अब आप देखें बच्चों, यहाँ देखिए dx बटा करनी x, dx बटा करनी x मिल रहा है आपको, और 2 बटे पे है, कहाँ जाएगा, गुणे पे। तो हम इसको ले चलते हैं, हमने लिखा dx बटा करनी x बराबर पे 2 dt। आगे बच्चों यहाँ तक, चलिए मान रखिए इसमें आप ऊपर पे। तो
कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स को माना हुआ है t इंटू पे है आपका 2dt, तो सिर्फ dt लिख लेता हूं, 2 इंटू पे है, बाहर ले जाते हैं इसको, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर t का समाकलन अभी जस्ट देखा था हमने, क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट t और प्लस में लगा दीजिए c, और अब यहाँ पर माइनस बाहर चला गया तो -2 और t का मान आप रख दें। t का मान कितना है बच्चों आपका, रूट एक्स, चाहे तो डायरेक्टली रूट एक्स रखें और प्लस पे c। आ गया आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से आंसर आ रहे हैं, है ना। नोट डाउन करते जाएं बच्चों। इसी पे थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस a होल टू द पावर n और इनटू पे लिखा है ex dx। इसका हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अगेन वही प्रोसेस है, हम किसको t मान सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए t मानने वाला मेथड यहाँ काम कर रहा है क्या। तो देखिए बच्चों जैसे यहाँ ये होल टू द पावर n भी लिखा हुआ है, यदि मैं इसको t लेता हूँ तो e टू द पावर x का अवकलन करूंगा तो t वही सेम मिलना है e टू द पावर x, और a यहाँ पर एक संख्या हो गई ना, a का अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे 0 मिलेगा। तो देखिए इस पे से e टू द पावर x मिल गया जो कि बाहर गुणे पे है, तो मैं आसानी से इसका समाकलन कर सकता हूं। देखिए बच्चों कैसे, तो हमने लिखा बच्चों, माना क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, e टू द पावर x प्लस a, सिर्फ इतने को ले रहा हूं ना, पावर वाले को नहीं ले रहा हूं, इज इक्वल टू हमने लिखा बच्चों t, e टू द पावर x का हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, e टू द पावर x ही मिलेगा, a का करेंगे तो प्लस में 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू पे लीजिए डायरेक्टली हमने dx बराबर पे dt। चलिए मान रखें बच्चों, इसमें क्या आएगा आपका, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इतने पूरे को आपने t माना हुआ था तो t आ गया, पावर पे है n, और अब देखिए यहाँ पर ex dx मिल गया इनटू पे, और ये किसके बराबर है बच्चों, dt के। देखिए बड़ी आसानी से आ गया। आप इसका समाकलन करेंगे t टू द पावर n का, तो क्या होगा, हमेशा पावर में +1 होता है, उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं और प्लस में डाल दिया c। मान रख दीजिए बच्चों t का मान कितना है आपका, तो t का मान है e टू द पावर x प्लस a और होल टू द पावर में आ गया n+1, और उतने से ही हमने डिवाइड कर दिया n+1, प्लस में है आपका c कांस्टेंट। ठीक है, देखिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, sec टू द पावर p, sec के पावर पे p है, इनटू पे 10x है dx, है ना। अब यहाँ किसको t लें बच्चों, 10x को t मानूंगा तो sec स्क्वायर आता है। अब यहाँ तो sec के पावर पे p है, अब वो p का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मुझे कैसे पता, नहीं पता है ना, वो तो हमारे लिए अननोन है, वेरिएबल है। तो हम क्या करें बच्चों, sec x को यदि मैं इतने को बस t मानता हूं तो sec x का जब मैं अवकलन करता हूं तो sec x इंटू 10x आता है। तो 10x तो है लेकिन अलग से एक sec x नहीं है मेरे पास में, है ना, और वो मेथड मुझे ठीक भी लग रहा है ये वाला। तो क्या करें बच्चों, क्या हम इससे एक sec x निकाल सकते हैं क्या बाहर पे, देखिए कैसे। इसी क्वेश्चन को हमने क्या लिख दिया बच्चों, sec लिखा मैंने, और यदि मैं एक निकाल रहा हूं पावर से तो क्या करूंगा यहाँ पर p-1 इंटू x, और देखिए एक sec x बाहर आ गया मेरा आसानी से। क्लियर है बात ये, देखिए अब आप बना सकते हो इसको, है ना, बन जाएगा अब तो ये, है ना। इसको पूरे को हम t ले लेंगे तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा, और t के पावर पे p-1 हो जाएगा, और फिर आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, सिंपल है ये तो। हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई √sin 2x। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। और बच्चों इसमें हम किसको t लें, है ना, ऊपर वाले को t लेंगे तो ये नीचे वाला हमको मिलने से रहा नहीं मिलेगा, ये बच जाएगा हमारे पास में, और नीचे को t लेंगे तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे बच्चों, तो ये प्रोसेस को भी आप समझते हैं, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। हमने क्या करा बच्चों, जो नीचे हमको √ पे दिया हुआ है sin 2x, इसमें हमने एक जोड़ दिया और एक घटा भी दिया। देखिए 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस, भाई कटेगा तो 0 ही आएगा, और फिर हमने प्लस में कर दिया आपका sin 2x, है ना, और इंटीग्रेशन है आपका dx। देखिए अब ये करने से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें इंटीग्रेशन हमने लिखा sin x प्लस cos x डिवाइड बाई √ में
1 है, 1 को रहने दीजिए बच्चों, और यहां से आप माइनस पे कॉमन लीजिए। तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये 1 जो माइनस में है वो किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में साइन 2x। ठीक है बच्चों यहां तक। चलिए अब ये हमारा आ जाएगा एक फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले के हिसाब से हमको ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई पे, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं किसको टी लूंगा वो ध्यान से समझिएगा पहले, है ना। 1 है तो 1 लिखा मैंने, माइनस है तो माइनस। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 को मैं लिख सकता हूं मैं यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक ही आएगा। माइनस में है तो मैंने माइनस लिया, और साइन 2x को यहां पर तोड़ दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इतना करने से ये मेरा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया। अपन चाहे तो a इसको भी ले सकते हैं या a इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए बच्चों, आपने देखा यहां पर कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया। तो मैंने उसी हिसाब से इसको अरेंज कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड पे आ गया मेरे पास में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों यहां तक। अब आप यदि इसको t लेते हो तो आपको ये ऊपर वाला मिल जाएगा, और यहां अंडर रूट में जब 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा तो वो हमारा सूत्र होता है साइन इनवर्स का। आगे दिया भी है आपको, एक और क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो देखिए कैसे हम ले रहे हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम t लेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर पे टी। ये तोड़ने का प्रोसेस ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। तो देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, आपको कॉस एक्स मिल जाएगा, और माइनस है तो माइनस, कॉस एक्स का करेंगे बच्चों अवकलन तो आपको माइनस साइन मिलता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और क्या मिल गया आपको यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ इंटू पे कर दिया बच्चों dx बराबर पे dt। और अब देखिए बच्चों आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, देखिए यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सेम बात है, इंटू dx बराबर पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt। ठीक है, तो चलिए अब इसको हमने जो t माना हुआ है उसी फॉर्म पे हम इसको रख लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर पे dt है, तो हमने यहाँ लिख दिया dt। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। और बटे पे फिर क्या आ जाएगा बच्चों, करनी के अंदर में 1 माइनस, और इसको t माना हुआ है तो t स्क्वायर, तो यहाँ देखिए करनी के अंदर में 1 माइनस टी स्क्वायर, और t के सापेक्ष हमको इसका समाकलन करना है। और इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, dx बटा करनी के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम करते हैं बच्चों, तो हमको मिलता है साइन इनवर्स x। माइनस होता तो यहां मिलता हमको बच्चों माइनस कॉस इनवर्स x, सॉरी कॉस इनवर्स x, है ना। तो चलिए, तो t के सापेक्ष हमने इसका समाकलन किया तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, साइन इनवर्स, है ना, t सेम था फॉर्मूला। और अब यहां से आप t का मान यहां पर रख सकते हैं, तो साइन इनवर्स और t का मान कितना लिया है हमने बच्चों, यहां पर ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस में आप लिख सकते हैं यहां पर c। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइड बाई में है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष में। तो साइन इनवर्स में देखिए x स्क्वायर लगा है, और साइन इनवर्स का समाकलन कोई नहीं होता है, हमको ऐसा मिलेगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, जो कि हमको क्या मिलेगा बच्चों, साइन इनवर्स x, है ना। साइन इनवर्स का समाकलन नहीं कर सकते, तो हमने इतने पूरे को ही हमने क्या मान लिया बच्चों आपका t। तो देखिए किस प्रकार से हमने यहां पर लिखा, माना साइन इनवर्स x स्क्वायर बराबर पे आ गया आपका t। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब भी हम टी लेते हैं तो अवकलन करते हैं, और अवकलन में आपको ध्यान में रखना है कि यदि जिसको, जैसे यहां पर ये एक्स स्क्वायर में है ना, आपके पास में अवकलन का सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा।
आप साइन इनवर्स x का अवकलन कर सकते हैं, जो कि आपको मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर साइन इनवर्स x नहीं है, क्या लगा हुआ है उस पे, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको आपको दोबारा t मानना पड़ेगा ना, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करोगे तो 2 सामने आ गया और x के पावर में 1 घट जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा इसको आपको। तो देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर, साइन इनवर्स का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, 1/√, है ना। अब तो इसका काम हो गया, अपन यहां डायरेक्ट करते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह में क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, और जब इसका आप दोबारा अवकलन करते हो एक्स स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा बच्चों, 2x इंटू पे dx बराबर पे dt। अब ध्यान दीजिएगा, 2 यहां बाहर चला गया, क्या बच गया। क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं ना हम लोग। क्वेश्चन पे हमको लिखा है, देखिए इसको तो हमने t मान लिया हुआ है, x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। क्या दिख रहा है यहां पर से, देखिए x/√1 माइनस ये दिख रहा है एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, वो दिख रहा है 2 बाहर पे यहां पर है, 2 को हम उस तरफ ले आते हैं, क्या बचेगा देखिए यहां ध्यान से, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू पे dx इज इक्वल टू 2 इंटू पे है, कहा जाएगा डिवाइड पे, तो dt/2 आ गया बच्चों। और देखिए आप यहां पर x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू dx मिल रहा है। चलिए हम ले लेते हैं उस पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने t माना हुआ था, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, dt/2 के। तो /2 वाले को हम बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें बच्चों। चलिए t का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, t स्क्वायर ना, तो 1/2 हमने बाहर कर लिया, और t का समाकलन किया तो क्या मिल गया बच्चों, t स्क्वायर, और बटे पे भी आता है ना 2, और प्लस में आ गया आपका c। मान रख दें आप इस पे, t का मान कितना है आपका बच्चों, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ना, तो हमने लिखा यहाँ पर t का मान है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर लगा है तो इसलिए इसका भी होल स्क्वायर। डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 2 = 4, और प्लस में c। देखिए है ना, आसानी से आ गया इसका। तो इस तरीके से बच्चों इस एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चंस को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक में जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए हुए हैं उनको बारी बारी से रिवाइज करें, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से वहां पर घर पर बनाएं आप, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।